हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says calculate the amount of charge on capacitor 4 microfarad. The internal resistance of battery is 1 ohm. तो क्वेश्चन पे आपको चार्ज निकालना है कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड के ऊपर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट आपका यूज होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट। जैसे एक बार ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर के थ्रू में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये सर्किट आप देखिए एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, करंट ओनली इस रास्ते में आ सकता है क्योंकि ऊपर में कैपेसिटर से कैपेसिटर के थ्रू में नहीं जाएगा। तो एट स्टेडी स्टेट नो करंट passes through the कैपेसिटर। जो भी करंट जाएगा इधर जाएगा। क्वेश्चन पे ये भी दे रखा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, आपका EMF ऑफ द बैटरी 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 4 दैट इज 1 एम्पियर। इस पॉइंट को लिखिए A, इस पॉइंट को लिखिए B। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है B, I × R लिख सकते हैं। R मतलब 4 ओम, तो 1 × 4 दैट इज 4 वोल्ट। नाउ इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, मतलब जितने भी कैपेसिटर्स है इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वही 4 वोल्ट। क्लियर? तभी देखिए ये 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 2 और 2 पैरेलल में लगे थे, वो भी 4 माइक्रोफैराड है। इनके बीच में जो रेजिस्टर लगा है दैट इज इनइफेक्टिव, क्योंकि करंट ही तो फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। एंड यहाँ पे आपका 4 वोल्ट ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस में डेवलप हुआ है। तो आपको पूछा गया है ये जो 4 माइक्रोफैराड है इसमें चार्ज कितना होगा। जब सीरीज में होते हैं कैपेसिटर्स उसमें चार्ज कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इनवर्स रेशियो में रिलेट होंगे कि नहीं। सो ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो दोनों का अक्रॉस का वोल्टेज भी सेम होगा। इसके अक्रॉस में अगर x वोल्टेज है तो इसके अक्रॉस में भी x वोल्टेज बनेगा। टोटल वोल्टेज कितना हुआ 2x, 2x = 4 वोल्ट, तो x = क्या होगा 2 वोल्ट। दैट मीन्स इसके अक्रॉस में 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस में भी 2 वोल्ट। तो आपको भी चार्ज लिखने के लिए कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, वोल्टेज 2 वोल्ट, तो 8 माइक्रोकूलम इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।